So hello everybody, welcome to the DARE series, Daily Anthropology Writing and Evaluation series। इसके अंदर हम रियल टाइम एवेल्यूएशंस करते हैं और ये देखते हैं कि आपके आंसर्स के अंदर क्या गलतियां थी और किस तरह से इसको और बढ़िया किया जा सकता था। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी आंसर कॉपी को एवेल्यूएट किया जाए सो प्लीज़ सेंड इट ऑन दिस नंबर। ठीक है, इस नंबर के ऊपर आप भेजिए और मैं आपकी आंसर कॉपीज़ को एवेल्यूएट करूँगा। सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल पूछा गया था, अगेन दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब जब ये एंड आ जाए, मैंने बहुत बार बच्चों को समझाया है कि जब ये एंड आ जाता है, एंड का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन। एंड का मतलब ये नहीं है कि पहले कल्चर को बताओगे और सिविलाइजेशन को बताओगे, एंड का मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे भी आपको उसी तरह से लिखना था, उसी तरह से आपको इंट्रोड्यूस करना होता है चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे ये बच्चा जो है वो फिसल गया। E.B. टायलर कहते हैं कि कल्चर जो है वो कम्प्लेक्स होल है, नॉलेज का, बिलीफ का, कस्टम्स का, मॉरल्स का, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, जो चीज़ों को एक जो है वो मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी जो है वो इनहेरिट करता है। जिंजर जो है वो आपके पास सिविलाइजेशन को एक स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की तरह बताते हैं। अब देखिए दोनों के अंदर रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। सो दिस इंट्रोडक्शन इट इज इनकंसिस्टेंट विद द क्वेश्चन। सवाल क्या पूछा गया, रिलेशनशिप बताओ मुझे। तो अब बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते थे कि कल्चर जो है, बहुत बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा कि कल्चर जो है इट्स द गोल, इट इज द एंड दैट यू वांट टू अचीव। सिविलाइजेशन इट इज द मीन टू अचीव दैट एंड, दैट इज द रिलेशनशिप। तो अगर आप उतना ऊपर लिख के नीचे एक आप जो है एग्जाम्पल दे देते, दैट विल बी गुड, दैट विल बी एन एप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन। तो रादर देन दिस यू शुड हैव रिटन कि आपके पास जो कल्चर है दिस इज द एंड दैट यू वांट टू अचीव, ऑन द अदर हैंड द सिविलाइजेशन इट इज द मीन्स टू अचीव दैट एंड। फॉर एग्जाम्पल, you want to write a poem, you want to write an essay, that essay will be or that idea in that essay, it will be the part of culture. On the other hand, the pen that you are writing with, it is the part of civilization. Thus both are connected with each other, both are the two sides of the same coin. इस तरह से लिख दीजिए, it will be an excellent introduction to write. वहां पे मैंने कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं लिखा, कहीं से किसी का नाम नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। आई हैव रिटन माई अंडरस्टैंडिंग, बट दैट इंट्रोडक्शन इट इज 100 times फार मच बेटर देन दिस वन, जिसके अंदर खूब सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के कोट आए हैं। तो कभी भी एक एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि कितने एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम मैंने पढ़े। एग्जामिनर ये देखेगा कि सवाल जो है, सवाल का जो उत्तर लिखा गया, सवाल का जो आंसर लिखा गया है, क्या वो सवाल के हिसाब से लिखा गया है, क्या मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत थी। तो प्रॉपर पहले वहाँ पे ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, प्रॉपर पहले चीज़ों को देखा जाता है कि कैसे कौन से सवाल को कैसे एवेल्यूएट करना है, देन उसके बाद आपकी इवेल्यूएशंस की जाती हैं। और मेरे ख्याल से कभी भी एक एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि इसने 5 नाम लिखे हैं, इसने 6 नाम लिखे हैं, इसको कम नंबर दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देन आपके पास जो है यू हैव द डिफरेंसेस एंड देन यू हैव सर्टन सिमिलैरिटीज़। उन्होंने लिखा, ये चीज़ें बहुत सुंदर लिखी हैं, सो मैं इसको जो है वो आपके आगे नहीं रख रहा हूँ, रादर मैं इनकी गलतियों को आपके आगे रख रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप इनकी गलतियों से सुधर सको। ठीक है, खुद की गलतियाँ मत करो। एक समझदार इंसान वही होता है जो कि दूसरों की गलतियाँ से सुधरे। ठीक है, खुद तो पूरी दुनिया पड़ी है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है गलतियाँ करने के लिए। एनीवेज, सो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं या फिर आपके आंसर कॉपीज़ को एवेल्यूएट किया जाए, सो यू कैन सेंड योर आंसर कॉपीज़ ऑन दिस नंबर। ठीक है, इस नंबर के ऊपर आप भेज सकते हैं एंड आई विल एवेल्यूएट देम फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।